आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप सभी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल सब्जेक्ट रखे हैं तो आज के इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में जो 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आप सभी के फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और साथ ही साथ नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी शामिल है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है जो आप सभी पहली बार देखेंगे, तो इसीलिए आप सभी जो है ना पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इनमें से कौन है जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो राइट आंसर याद रखिएगा मात्रात्मक क्रांति, राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधियों का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो का ए हो जाएगा, एलेन चर्चिल सैम्पुल ने कहे थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि क। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या का क्षेत्र कौन नहीं है डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ना विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक यहाँ पर कौन नहीं होगा? तो याद रखिएगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं होते हैं। 5 नंबर नोट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ना, तो वो कौन करता है? तो याद रखिएगा 1559 वर्ष के लोग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक क्रियाकलाप में जो है ना वो कृषि आते हैं। आप सभी 10 क्लास में पढ़े होंगे कि कृषि जो है ना प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्रियाकलाप लगभग सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? इनमें से कौन है जो एकल कृषि नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख के अगर बताएं तो इसका राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, मिश्रित कृषि, ये एकल कृषि नहीं होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण, लौह इस्पात उद्योग, हस्तशिल्प। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, मछली पकड़ना, ये द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? क्या आयताकार, वृत्ताकार, रेखीय, चौकपट्टी? बताएंगे किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो 9 का राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, रेखीय। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप में जो आते हैं ना वो कौन आते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो व्यापार आते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखेंगे, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है ना वो यानी कि उत्तर प्रदेश में है। और वहीं पर बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ना वो बिहार में है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगरीकरण का कारण नहीं है? इनमें से कौन है जो नगरीकरण का कारण नहीं है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सी हो जाएगा, शहरों में बेरोजगारी, ये जो है ना नगरीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना सबसे कम कौन से देश में है? डेनमार्क, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश? तो राइट आंसर 13 का ए याद रखिएगा, डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पर जो है ना जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। 13 हो गया, तो 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्थक क्रियाकलाप है? तो चतुर्थक क्रियाकलाप में शिक्षा से जुड़ी आते हैं जैसे कि अनुसंधान और विकास। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 15 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत यहाँ बताइए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत?
तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयला। कोयला एक अनवीकरणीय स्रोत है। 16 नंबर नोट करेंगे, इनमें से कौन है जो लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट या सीडेराइट? तो आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा, यानी कि लिग्नाइट जो है ना वो यानी लौह अयस्क का प्रकार नहीं होते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और कौन, तो एक और होते हैं, ठीक है, वो मुझे अभी याद नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट, ठीक है, ये जो है ना लिमोनाइट एक होते हैं, ठीक है, ये चार जो होते हैं ना ये लौह अयस्क का प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन लिग्नाइट नहीं होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो खनिज आधारित उद्योग की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 18 का ए हो जाएगा, NH44, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पहले जो है ना भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 को माना जाता था, लेकिन अभी NH44 को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, भारत में सबसे बड़ा पत्थर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा। चलिए यहाँ 20 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक संचार का माध्यम नहीं है? संचार का माध्यम कौन नहीं है? दूरदर्शन, टेलीफोन, रेल मार्ग या समाचार पत्र? तो 20 का राइट आंसर याद रखिएगा सी यानी रेल मार्ग। रेल मार्ग जो है ना संचार का माध्यम नहीं होते हैं। 21 नंबर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक मतलब पाया जाता है? यानी कि यहाँ पर देखिए किस राज्य में कोयला की मात्रा सबसे अधिक कौन से राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 का जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। अगर पूछ दे कभी भी कि भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा कपास, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग यानी कि फुटलूज इंडस्ट्री है? फुटलूज इंडस्ट्री कौन है? सीमेंट उद्योग या फिर चीनी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग? तो 24 का राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना जो है ना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1872 में हुई थी, ठीक है, सबसे पहली बार, ठीक है, 1872 में हुई थी। देखिए 26, निम्न में कौन सा एक वाणिज्यिक फसल है? वाणिज्यिक फसल की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गन्ना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो वो केरल में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास का घटक नहीं है? मानव विकास का घटक कौन नहीं होगा? तो याद रखिएगा सैन्य शक्ति। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा है? देखिए यहाँ पर गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन है? तो 29 का राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट 32 नंबर देखिए, यहाँ 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? तो याद रखिएगा 30 का सी हो जाएगा, जल मार्ग। राइट राइट आंसर इसका जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यहाँ पर बताइए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो अभी जो है ना बात करें तो भारत अभी जो है ना मतलब सबसे ज्यादा जो है ना जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण कृषि का उदाहरण है? तो रोपण कृषि का उदाहरण की बात करें तो राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, रबर। रबर को रोपा जाता है, लेकिन गेहूं को क्या किया जाता है? बोया जाता है। चावल को जो है ना चावल को क्या, चावल को भी तो रोपा जाता है ना, यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा चावल, ठीक है। जौ को भी बोया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ रबर जो है ना रबर को रोप करके लगाया जाता है, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन वहाँ धान रहता तो धान सही हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 33 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक सेवा क्षेत्र से संबंधित है? तो सेवा क्षेत्र से संबंधित है वो है परिवहन। परिवहन सेवा क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना पंजाब से संबंधित है? हीराकुंड, दामोदर, भाखड़ा नांगल बांध या रिहंद? इनमें से कौन है जो यानी कि
पंजाब से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर 34 का जो है ना सी हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। 35 नंबर यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी का उद्देश्य नहीं है? तो स्मार्ट सिटी का उद्देश्य की बात करें तो शहरी बाढ़ को बढ़ावा देना, ये नहीं है। ठीक है। राइट आंसर 35 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको टोटल जो है ना जियोग्राफी का 35 सबसे ज्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया। इधर आपका आंसर की है। अगर आप सभी आंसर की चाहते हैं और पीडीएफ चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये सब क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।